बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ऑनलाइन पैसे कमाना सेफ़ है, क्या ये लीगल है, क्या ये किसी किस्म की कोई धोखाधड़ी तो नहीं है, और क्या ये झूठे तरीके हैं या सिर्फ और सिर्फ लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर इसके हवाले से आपने जानना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखें, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन पैसे कमाने के कौन से ऐसे तरीके हैं। इन पैसों पे आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, आप इसके ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप अपना वक्त देंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ अपनी नॉर्मल लाइफ में कि टाइम इज़ इक्वल टू मनी। आपका टाइम जो है वो आपके पैसे हैं। अगर आप अपने वक्त को अच्छी जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आप अपने टाइम को, अपने वक्त को गलत जगहों पे इस्तेमाल करेंगे तो वक्त भी आपके हाथ से निकल जाएगा और पैसे भी कभी नहीं बनेंगे। तो अगर इससे पहले वीडियो शुरू से करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अच्छी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके बाद नंबर 6 पे आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग होता है कि एक ब्रांड है, वो कहता है कि भाई आप मेरे लिए मार्केटिंग कर दें और मैं जो भी बिजनेस आप करेंगे या आपके थ्रू आएगा मैं उसमें आपको कमीशन दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा ब्रांड कहता है कि भाई आप 100 रुपए की चीज़ बेचें मेरी, 30 रुपए की मेरे, 30 और 70% आपके, मैं आपके से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहा, मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से हम शेयरिंग कर लेंगे। ये कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई बहुत ही अच्छा फेसबुक का पेज है जहाँ पे आपके पास हज़ारों या लाखों के हिसाब से जो है वो आपके पास फॉलोअर्स हैं, तो आप वहाँ पे कोई भी चीज़ लगा के बेच सकते हैं, किसी भी ब्रांड की, किसी भी ऐसे बंदे की जो अपनी चीज़ बेचना चाहता है। अब जितने भी कस्टमर आपके फेसबुक पेज के थ्रू जाएंगे, आप उनके ऊपर कमीशन और अपना मार्केटिंग के राइट्स पे होते हुए आप उससे पैसे कमा सकते हैं। ये कहीं पे भी हो सकता है, आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, आप अपनी अलग से वेबसाइट बना के उसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अगेन, इसमें भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अब नंबर 7 पे आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स बेसिकली सेम लाइक एफिलिएट मार्केटिंग जैसा ही है। ई कॉमर्स में क्या करते हैं कि आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं और वहां पे डिफरेंट चीजें फॉर सेल लगा देते हैं। ई कॉमर्स के लिए ये उन लोगों के लिए ज्यादा मौसर है जिनकी अपनी कोई भी बिजनेस या अपना कोई भी शॉप है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास मोबाइल की कोई शॉप है तो वो एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएगा और जितने भी उसके पास स्टॉक में आइटम है अपने शॉप पे, वो उनको ऑनलाइन ई कॉमर्स की वेबसाइट पे भी रख देगा, ताकि जो लोग ऑनलाइन खरीदना चाहें, जो फिजिकली नहीं आ सकते, तो वो ई कॉमर्स की आपकी वेबसाइट के थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं और स्टॉक तो आपके पास ऑलरेडी शॉप में पड़ा हुआ है, आप उसको बेच सकते हैं। इसी तरह अगर क्लॉथ की आपके पास शॉप है, आपके पास शूज़ की शॉप है, आपके पास जैकेट्स की है, आपके पास स्कूल बैग्स की है, किसी भी चीज़ की है, आप सब कुछ ऑनलाइन बेच सकते हैं। याद रखें, दुनिया बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि वो जाएं मार्केट में और जाके 5 या 6 शॉप्स पे घूम के तो चीज़ को पसंद करें और फिर प्राइसेस देखें। ऑनलाइन या ई कॉमर्स पे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपके पास 5 या 6 ऑप्शन सामने नज़र आ रहे होते हैं आपकी स्क्रीन पे, और अक्सर वो एक ही जैसी चीज़ होती है। आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि एक बंदा मुझे 100 रुपये का दे रहा है, दूसरा 90 का दे रहा है, तीसरा 110 का दे रहा है। तो आप अगर देखते हैं कि तीनों की एक ही चीज़ है लेकिन हर किसी ने अपना मार्जिन ऐड किया हुआ है, कोई एफिलिएट मार्केटिंग यूज़ कर रहा है, कोई जो है वो ड्रॉप शिपिंग यूज़ कर रहा है, तो आप उसमें से अच्छा ऑप्शन चूज़ करते हैं और घर से ही ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। इस तरह आपकी टाइम की बचत होती है, ई कॉमर्स को फ़रोग मिलता है और इन्वायरमेंट को भी हेल्थ सपोर्ट मिलती है कि इंस्टेड ऑफ एक बंदा जाए, वो अपनी गाड़ी या अपना मोटरसाइकिल यूज़ करे, वो वहाँ पे फिजिकली जाए, अपना सारा दिन ज़ाया करे और चीज़ें खरीद के लाए। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद नंबर 8 पे आता है ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर जो है, अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं, बट आज से 6-7 साल 8 साल पहले बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्यूटर पे काम कर रहे थे और वो क्या कर रहे थे? बेसिकली वो कुरान पाक पढ़ा रहे थे। जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो चाहे पाकिस्तान से बाहर कहीं अमेरिका में हैं, चाहे इंग्लैंड में हैं या किसी और भी यूरोप के मुल्क में हैं, स्पेशली मैं अगर बात करूंगा यूरोपियन ममालिक की, वहां पे उन्हें क्या मुश्किल है कि वहां पे आपको कारी साहब नहीं मिलते।
तो आप क्या करते थे, आप लोग ऑनलाइन ट्यूटर हायर कर लेते थे। वो ट्यूटर जो है वो एक फिक्स टाइम पे आपके पास जो है वो स्काइप पे ऑनलाइन आ जाते थे। आप अपने बच्चों को कंप्यूटर के सामने बिठा देते थे और वो 1 घंटा 2 घंटे की क्लास लेके आपके बच्चों को सारा कुरान पाक पढ़ाना शुरू कर देते थे। और वो बहुत ही अच्छा आइडिया था स्काइप के थ्रू। आजकल क्या हो गया है कि आजकल भी सेम सिचुएशन है। अगर आप देखें तो आपके बच्चों को जो है वो कहीं पे ट्यूशन सेंटर लेने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है, आपको उनके लिए स्पेशल गाड़ी अरेंज करनी पड़ती है, या आपको ट्यूटर को ज़्यादा पैसे दे के घर बुलाना पड़ता है। तो ऐसे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं कि चाहे ट्यूटर इंग्लैंड में बैठा हुआ है या ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, इट डज नॉट मैटर। अगर एक अच्छा उस्ताद है, उसके पास अच्छा नॉलेज है, वो कहीं से भी बैठ के आपको क्लास ले सकता है और ऑनलाइन ट्यूटर की फैसिलिटी दे सकता है। तो इस तरह ऑनलाइन ट्यूटर की जॉब करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। अगेन इसमें भी आपने कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं करनी, आपने सिर्फ जो फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स है जैसे फीवर हो गया और अपवर्क हो गया, वहाँ पे जाके आपने अपनी सर्विसेज ऑफर करनी है। जो भी बंदे को चाहिए होगी वो आपसे आके आपकी सर्विसेज ले लेगा आपको पैसे देकर। इसके बाद नंबर 9 पे आता है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर क्या होता है? अक्सर जब हम ये नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में जो है वो टिकटॉक की वीडियोस आ जाती हैं। तो आपने टिकटॉक पे आप जरूर वीडियोस बनाएं, लेकिन आपने अच्छा कंटेंट बनाना है, वो वाला नहीं बनाना जो आजकल जो है वो पाकिस्तान में फेमस है। अगर आप कोई अच्छा टिकटॉक पे कंटेंट बनाएंगे, अगर आप फेमस हो जाते हैं, तो आप जो है वो एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। आपका मवाद या आपकी जो भी कंटेंट है उसको आप टिकटॉक पे वायरल कर सकते हैं, आप उसको इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, आप उसको फेसबुक पे कर सकते हैं, और आप इसको यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। इसी तरह बेशुमार वेबसाइट्स हैं, हर जगह पे जो है वो डिफरेंट है। तो आप अगर एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं, आपकी वीडियोस हज़ारों लाखों मिलियंस दफ़ा देखी जाती हैं पर डे, तो आपके पास ब्रांड्स आएंगे। वो आपसे कहेंगे कि भाई मेरे ब्रांड की जो है वो अपने चैनल पे तशहीर कर दो, इसको मैं स्पॉन्सर कर देता हूँ, आप मेरे मोबाइल दिखा दीजिए, आप मेरा बैग दिखा दीजिए, आप मेरे कपड़े दिखा दें, आप मेरे शूज़ दिखा दें। इस तरह लोग आपके पास आते हैं और आपको स्पॉन्सर करते हैं, और आप इसके थ्रू लोगों को फ़ायदा भी पहुँचाते हैं, लोगों तक मैसेज भी जाता है इस चीज़ का, और मार्केटिंग भी हो जाती है, और आपके पैसे भी बन जाते हैं। इसके बाद नंबर 10 पे आता है फोटो और वीडियोस सेलिंग। जब हम फोटो और वीडियो सेलिंग की बात करते हैं तो कुछ लोगों के पास अच्छा मवाद होता है। अच्छा मवाद किसी भी तरह का हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप गलगित जा रहे हैं, आप मरी जा रहे हैं, आप जो है वो सवात की तरफ जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छे और यूनिक प्लेसेस हैं जहाँ के व्यूज़ अनबिलीवेबल हैं, लोग उन्हें देखने के लिए तरसते हैं। तो आप ऐसी अच्छी वीडियोस और फोटोज़ बना के, तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स और ऐसे फोरम हैं जो आपसे वीडियोस और फोटोज़ ख़रीदते हैं और फिर उनको वो बाद में खुद सेल करते हैं या राइट्स देते हैं लोगों को यूटिलाइज करने की। इसकी एक एग्जांपल है शटरस्टॉक जैसे, वो आपसे आपकी वीडियो और फोटोज़ देख के ख़रीदती है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप अच्छी वीडियोज़ बना के इन खूबसूरत मनाजर की, अच्छी तस्वीर बना के इन मनाजर की ऐसे कंपनियों को सेल कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 11 पे आता है डोमेन सेलिंग। डोमेन सेलिंग क्या होता है? जब भी कोई वेबसाइट बनती है तो हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो उसका नाम हमें चाहिए होता है, उसको कहते हैं बेसिकली डोमेन। अब डोमेन्स का क्या है कि डोमेन जितनी अच्छी होगी, जितनी आसान होगी, उतने ज़्यादा उसके पैसे ज़्यादा होंगे, और जितनी ज़्यादा वो हाई रैंक होगी उसके भी पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो आप डोमेन बाइंग एंड सेलिंग का भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक डोमेन $10 की खरीदी है और कल को आप उस डोमेन को किसी दूसरे फॉर्म पे जाके, जैसे flippa.com है, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन सेलिंग भी कर सकते हैं। तो डोमेन बाइंग एंड सेलिंग ये भी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। प्लस आप इसके साथ वेबसाइट्स को भी बाय कर सकते हैं। वहाँ बेशुमार ऐसी वेबसाइट्स हैं जो लोग फॉर सेल लगाई होती है और उसके ऊपर मंथली अर्निंग भी हो रही होती है। तो ऐसी मैच्योर्ड साइट भी आप खरीद के बेच सकते हैं। इसके बाद नंबर 12 पे आता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाने के बजाय आप लोकल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे इजीली लोगों को टारगेट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली ये है कि आपके आसपास जितने भी ब्रांड्स हैं या जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी शॉप्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, आप उनकी ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग कैसे करेंगे कि आप जो है वो, आपके पास अगर कोई अच्छा फेसबुक पेज है या आपके पास ऐसा कोई आइडिया है जिसके थ्रू आप मैक्सिमम लोगों तक
ये मैसेज पहुंचाएंगे कि यहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट खुला है, उसकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, सफाई बहुत अच्छी है, आप उसकी जो भी मार्केटिंग है वो आप कर सकते हैं। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये फेसबुक पे भी हो सकती है, ये जो है वो इंस्टाग्राम पे भी हो सकती है, ये यूट्यूब पर भी हो सकती है। तो ये काम करके भी आप का पैसे कमा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सारे काम स्किल्स पे डिपेंड करते हैं। अगर आप नोट करें तो मैंने इस वेबसाइट वीडियो के दरमियान मैंने मेंशन किया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिजी स्किल्स के थ्रू लोगों को फ्री में स्किल्स सिखा रही है। ये स्किल्स क्या हैं? ये वही स्किल्स हैं जिनका अभी मैंने जिक्र किया है। अगर आप स्किल्स सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो आपको स्किल्स सिखा सकते हैं, आपको कोई पैसे नहीं देने। इंस्टेड ऑफ वाचिंग सम वेस्ट वीडियोस, आपको ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं है आपको, लेकिन जो दिखाने वाला है उसको तो आप फायदा दे रहे हैं क्योंकि आप उसकी वीडियोस देख रहे हैं, उसको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई अच्छी वीडियो देखें, कुछ सीखें, तो आप खुद भी पैसे कमा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इन स्किल्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ऐसे काफ़ी सारे काम हैं जिनके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आप इन कामों को विदाउट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर सकते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।